जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्पेशली मैं रूम के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं सन्यासी दरबार हाल लिखा हुआ है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं मानसरोवर भवन लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है होटल का मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। थोड़ा इधर से आगे चलूँगा तो आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट नंबर है फिलहाल दिखलाऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा और आज की जो प्यारी सी वीडियो रहेगी आप लोगों को दोस्तों इसमें होटल के बारे में ही जानकारी दूंगा, कितने क्या रेंट में आप लोगों को होटल मिल जाएगा। सामने की तरफ यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा और वीडियो को देखिएगा। प्यारी सी वीडियो बहुत अच्छी मैं बनाया हुआ हूँ, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, वीडियो में रुक के आप यहाँ पर आप लोगों को एसी रूम मिल जाएंगे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं। तो चलिए आज की प्यारी सी वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय वाले सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूँ बागेश्वर धाम में और सामने आप देख सकते हैं ये है बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं और देख सकते हैं कितनी भीड़ बागेश्वर धाम में है। देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव जी भी धाम पर ही उपस्थित हैं दोस्तों। आज दरबार लगाए हुए थे, दरबार तो अभी समाप्त हो चुका है और किसी भी टाइम पूज्य गुरुदेव जी बाहर निकल सकते हैं, भक्तों को दर्शन दे सकते हैं और आरती का भी टाइम हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मुगदर वगैरह रखा हुआ आप देख सकते हैं सामने की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पुराना वाला श्री राम दरबार, यहीं पर पूज्य गुरुदेव जी का ये निवास स्थान है। देख लीजिए 3 मंजिला है, यहीं पर पूज्य गुरुदेव भगवान रहते हैं और करीब दोस्तों अभी पूज्य गुरुदेव जी 9 मई तक धाम पर ही उपस्थित रहने वाले हैं। निरंतर दरबार लगेगा, सुबह से लग जाता है। आज तो थोड़ा लेट हो चुका था, 9 बजे करीब से लगना स्टार्ट होना था, पर किसी कारणवश पूज्य गुरुदेव जी थोड़ा थकावट की वजह से आज लेट दरबार लगाए हुए थे, करीब 12 बजे के बाद से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है और वीडियो पर बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि धाम पर जैसे कि आप आते हैं, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो आप लोगों अगर फैमिली के साथ आते हैं तो आप लोगों को अगर एसी रूम भी लेना है तो मैं आप लोगों को बतला दूँगा कहाँ पर आपको रुकना है। बाकी आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इधर से हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को थोड़ा आगे की तरफ से दिखलाते हैं, बने रहिएगा वीडियो पे। देख सकते हैं कितने सारे भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो और ऐसी ही भीड़ दोस्तों निरंतर करीब अभी 9 मई तक देखने को मिलेगी बागेश्वर धाम में। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम मंदिर का ये प्रवेश द्वार है और अभी आरती का भी समय हो चुका है, करीब 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा प्रारंभ आरती। लाइटिंग वगैरह भी जल गई हैं, देख सकते हैं, मतलब उजेला सा हो गया है। हो सकता है मेरे बोलने का तरीका आप लोगों को शायद डिफ़िकल्ट लगे, अलग लगे, पर थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, जो भाषा रहती है वो अलग ही रहती है। इधर से हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सामने की तरफ आप लोगों को देखने का मिलेगा कपिल ध्वज, 111 फीट ऊंचा है बागेश्वर धाम में। और इधर देख सकते हैं भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सभी साइड के जो गेट हैं वो खुल चुके हैं। और इधर से मैं थोड़ा आगे चलूँगा तो आप लोगों को दिखलाऊंगा ये है यज्ञस्थली बागेश्वर धाम की। और जो भी हवन वगैरह है दोस्तों अभी बागेश्वर धाम में होने वाला है हवन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही होगा। शाम का टाइम है, हर कोई विश्राम कर रहे हैं क्योंकि दरबार में गए हुए थे और आरती का टाइम हो चुका है। तो आप लोग देखिए इधर पे मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ कि सायंकाल की जो आरती है वो प्रारंभ होने वाली है कुछ देर में। तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है आरती में शामिल अगर आपको भी होना है बागेश्वर धाम
के तो आप आ सकते हैं, क्योंकि धाम पर पूज्य गुरुदेव जी अभी निरंतर उपस्थित रहने वाले हैं करीब 9 मई तक, क्योंकि 10 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी पथमेड़ा राजस्थान के लिए चले जाएंगे। तो देखिए कितनी भीड़ अभी आरती में शामिल होने के लिए यहाँ से लग चुकी है। ये देख लीजिए कितनी भीड़ है। देखिए अभी मतलब आरती प्रारंभ होने वाली है कुछ ही देर में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और आप लोग यहीं से प्रणाम कर लीजिए और घर बैठे ही आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम में कितनी भीड़ चल रही है। और ऐसी ही भीड़ दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बतलाया कि पूज्य गुरुदेव जी 9 मई तक धाम पर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि 10 मई से 14 मई तक राजस्थान में कथा होने वाली है। तो गुरुजी फिर वहाँ चले जाएंगे कथा करने के लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। बाकी देख सकते हैं सभी साइड का सीन मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा। परिक्रमा मार्ग में कितनी भीड़ है सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी भक्तों को स्थान मिल रहा है देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और इधर से मैं आगे निकल चुका हूं और देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त विश्राम कर रहे हैं इधर पे। और परिक्रमा मार्ग से होते हुए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा कि अगर जैसे आप बागेश्वर धाम आते हैं तो बहुत सारे भक्तों का एक ही परेशानी रहती है कि हम धाम आएंगे तो रुकेंगे कहाँ। तो आप लोगों को मैं बतला देता हूँ कि बहुत अच्छी यहाँ पे होटल वगैरह हैं। 1-2 होटल आप लोगों को मैं सजेस्ट कर दूँगा, बता दूँगा। AC वाले होटल भी मिल जाएंगे आपको बागेश्वर धाम में। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं। इधर ये छोटा वाला परिक्रमा मार्ग है और फिलहाल खोल दिया गया है। बाकी रेलिंग पे तो आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। शायद इधर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि एंट्री इधर से चालू हो चुकी है। तो काफ़ी सारे भक्त इधर से ही जा रहे हैं मेन प्रवेश द्वार से। और इधर से हम होते हुए कार्यालय क्रमांक 2 से, ये कार्यालय क्रमांक 2 है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा। यहाँ पर आपको सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा। इस नारियल को यहाँ से लेके जाना है और आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो दूर हो जाएगी। बाकी आप परिक्रमा मार्ग देख सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं भक्त। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है अभी बागेश्वर धाम में। और चलिए दोस्तों इधर से हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सीधे लेके चलते हैं और होटल दिखाते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा देरी ना करते हुए। और आप लोगों को हो सकता है आज हम होटल का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा देंगे, तो आप उनमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बाहर लगा दिया गया है ताकि आप आएँ तो आप बात कर सकते हैं। आपको किस टाइप का रूम चाहिए आप लोगों को बागेश्वर धाम में मिल जाएगा। बाकी तो आपको सस्ते से सस्ता रूम मिल जाएगा, पर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी रहती है कि आप, गर्मी का टाइम चल रहा है तो AC रूम आपको मिल जाएंगे बागेश्वर धाम में। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये बांके बिहारी होटल है, हम उधर ही चल रहे हैं और आप लोगों को उधर दिखलाएंगे। और मानसरोवर होटल भी है, नया वाला जो श्री राम दरबार है उसके ऊपर पूरा मानसरोवर होटल है, वो पूरा AC है। आप लोगों को 1000-1200 में रूम मिल जाएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में दिखला दूंगा, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इधर से देख सकते हैं प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग बैठे हुए हैं, आरती का इंतज़ार कर रहे हैं, महाआरती होने वाली है। और परिक्रमा मार्ग से होते हुए इधर से मैं सीधे चलता हूँ मानसरोवर होटल के पास में, बांके बिहारी होटल के पास में ही इधर से ही। और आप लोगों को जानकारी पूरी यहाँ पे बतला दूंगा। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बागेश्वर धाम जैसे कि हम आते हैं तो यहाँ पर रुकने की क्या कैसी व्यवस्था है। तो आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप रुक सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी दूसरे रूम लेना है तो यहाँ पर ढाबा वगैरह हैं, आपको सस्ते सस्ते रूम भी मिल जाएंगे, 100 रुपये से लेके 300-400 रुपये तक के। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कथा आयोजन संपर्क कार्यालय क्रमांक 5, मतलब आप जैसे कि कथा भी करवाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप आकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये है बांके बिहारी धर्मशाला, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 1000 से लेके 800 रुपये तक का रूम मिल जाएगा बागेश्वर धाम में।
और सामने मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ, बोर्ड लगा हुआ है। तो आपने देख लिया बांके बिहारी होटल का ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाएगा, आपको धाम पे ही आकर बुकिंग करना पड़ेगा, ऑफलाइन है बांक। और इधर से हम आगे चलते हैं तो सामने की तरफ मानसरोवर होटल है, देख लीजिए। पहले दरबार यहीं लगता था, पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से अब गुरुजी दरबार यहाँ पर नहीं लगाते हैं, नए वाले टीन सेट में ही लगता है। और आज का जो दरबार था दोस्तों वो भी टीन सेट में ही लगा हुआ था। इसके पश्चात इधर से हम आ चुके हैं, इधर आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पर जानकारी लगी हुई है और इसको हम दिखाएंगे कि गुरुजी का ही होटल है, उनके ही माध्यम से ये यहाँ पर बना हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऊपर ये जो पूरा फ्लोर है दोस्तों ये होटल ही है, मानसरोवर होटल है। आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं बागेश्वर धाम में। और मैं इधर से थोड़ा आगे चलूँगा तो यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह भी है, तो आप लोगों को मैं नंबर दिखलाऊंगा, आप लोग देखिएगा। देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जी की गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं ये गुरु जी की ही गाड़ी है। और इधर से हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आप लोगों को मैं मानसरोवर होटल का जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ये दरबार हाल हम आ चुके हैं, सन्यासी दरबार हाल, ये देखिए। और चलिए नंबर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देख लीजिए यही नंबर है, मोबाइल नंबर है मानसरोवर होटल का। आप लोगों को एसी रूम यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे वक्त कर रहे थे कमेंट कि भाई नंबर मिल जाएगा क्या होटल का, तो आप वीडियो रोक के ही आप देख लीजिएगा। देख लीजिए ये मानसरोवर होटल का कॉन्टेक्ट नंबर है। चेकआउट चेक इन का टाइम भी यहाँ पर दिया गया है और आप लोगों को इधर से ही जाना पड़ेगा अंदर की तरफ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कभी कभी पूज्य गुरुदेव जी बाहर निकलते हैं यहाँ से ही, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर गुरुजी है नहीं, मतलब टीन शेड में जहाँ दरबार लगा हुआ था तो वहाँ पे होंगे। उसके पश्चात अगर यहाँ आएंगे तो आप लोगों को दिव्य दर्शन भी हम कराएंगे। बाकी जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।